नमस्कार शिक्षक साथियों, जिन्होंने ई सृजन चैटबॉट का उपयोग किया है वे पहले ही अपनी व्यावसायिक विकास की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। यह चैटबॉट आपके सीखने का साथी बनकर आपको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। अब उत्तराखंड सरकार आपके लिए स्विफ्ट चैट के ई सृजन के माध्यम से नए कोर्सेज का अगला चरण लेकर आई है, जिससे आप अपनी इस सीखने की यात्रा को और अधिक समृद्ध और सार्थक बना सकेंगे। एंड्रॉइड उपयोगकर्ता प्ले स्टोर से स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करें। यदि आप iOS उपयोगकर्ता हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को स्कैन करें। इससे स्विफ्ट चैट आपके मोबाइल फोन के वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम या सफारी पर खुल जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया एंड्रॉइड और आईफोन दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए एक समान रहेगी। स्विफ्ट चैट ऐप का उपयोग करने के लिए सबसे पहले भाषा का चयन करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके उपरांत आपके फोन पर एक 4 अंकों का वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा। इस OTP को स्क्रीन पर दिए गए स्थान पर दर्ज करें और कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अब प्रोफाइल सेटअप करने के लिए अपना सही नाम, राज्य और शहर का चयन करें, ताकि आपको अपने राज्य से संबंधित सभी सूचनाएं और नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहें। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आइए जानते हैं ई सृजन को बेहतर तरीके से उपयोग करने की प्रक्रिया। ई सृजन चैटबॉट का उपयोग करने के लिए स्विफ्ट चैट ऐप पर ऊपर दाएं कोने में दिए गए स्कैन आइकन पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को स्कैन करें। आप यह QR कोड सीधे अपने मोबाइल फोन के कैमरे से भी स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा यह चैटबॉट आपको डिस्कवर पेज के उत्तराखंड सेक्शन में भी दिखाई देगा, जहां से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चैटबॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चैट स्क्रीन खुल जाएगी, जहां आप हाय लिखकर सेंड करें। अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन करें, फिर अपना स्कूल कोड और टीचर कोड दर्ज करें। विवरण जांचें और उसकी पुष्टि करें। अब आपके सामने 3 विकल्प आएंगे। 1. लर्निंग सामग्री देखना। 2. शिक्षक विवरण अपडेट करना। 3. प्रमाण पत्र तथा सारांश देखना। यदि आप लर्निंग सामग्री का चयन करते हैं, तो यहाँ आपको SCERT द्वारा तैयार किए गए नए लाइव कोर्सेज दिखाई देंगे। आप चाहें तो कोई नया कोर्स आरंभ कर सकते हैं, और यदि आपने पहले से किसी कोर्स का कुछ भाग पूरा कर लिया है, तो आप उसी स्थान से उसे पुनः आरंभ कर सकते हैं। कोर्स शुरू करते ही आपको एक संदेश प्राप्त होगा, जिसमें उस कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें चैप्टर्स का नाम, चरण का नाम, चैप्टर्स में कुल चरणों की संख्या, आपकी वर्तमान स्थिति और चैप्टर्स पूरा करने की कुल अनुमानित समय सब शामिल होगा। ध्यान रखें कि आपके कोर्स के प्रत्येक चरण में पूरी निष्ठा से भाग लेना आवश्यक है। जब आप अगले चरण पर क्लिक करेंगे, तो आपको आपके कोर्स से संबंधित विषय का PDF मिलेगा। इसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस PDF में न केवल विषय का विवरण होगा, बल्कि रोचक केस स्टडीज और गहन अध्ययन के लिए रिसोर्स लिंक भी दिए गए हैं। इसके बाद अगला चरण है वीडियो। किसी भी कोर्स में समझाई गई जानकारी को बेहतर समझने के लिए इसे जरूर देखें। जब वीडियो पूरा हो जाए, तो आगे बढ़ें पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आपकी समझ को परखने के लिए इस चरण से जुड़े प्रश्न मिलेंगे। यह प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। हर उत्तर देने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। क्विज पूरा होने पर आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। जब आपका पूरा चैप्टर समाप्त होगा, तो अंत में आपको मिलेगा चैप्टर टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के लिए कम से कम 70% अंक जरूरी हैं। यदि किसी कारणवश आप लगातार 2 बार 70% से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो आप अध्ययन सामग्री को पुनः पढ़कर और समझकर 6 घंटे बाद टेस्ट पुनः दे सकते हैं। आपके पास कुल 4 प्रयास होंगे। सर्वोत्तम यही है कि आप पहले ही प्रयास में यह टेस्ट पास कर लें और अगला चैप्टर अनलॉक हो जाए। यदि ऐसा न हो पाए, तो आपके पास कुल 4 प्रयास हैं, जिनके माध्यम से आप निश्चित रूप से सफल होंगे। याद रखें, स्कोर चाहे कम हो या ज्यादा, सबसे अधिक महत्व आपके प्रयास का है।
अगले चैप्टर की शुरुआत से पहले आपको एक संदेश मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपने कितने चरण पूरे किए और कितने बाकी हैं, और ये भी कि आपके मॉड्यूल में कितने चैप्टर्स बचे हैं। अब जब आपका पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा तो अंतिम चैप्टर्स होगा फाइनल असेसमेंट। यहाँ सभी शिक्षकों के लिए कम से कम 70% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आप पासिंग सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे। इस मूल्यांकन को पास करने के लिए आपको कुल 4 प्रयास दिए जाएंगे। यदि किसी कारणवश चारों प्रयासों में 70% अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। फाइनल असेसमेंट पूरा करने के बाद आप अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए होम मेन्यू से प्रमाण पत्र तक पहुँचे विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद कृपया उस मॉडल का चयन करें जिसका प्रमाण पत्र आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब यदि आप अपना प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं तो प्रमाण पत्र देखें विकल्प पर क्लिक करें। आपका प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में आपके सामने खुल जाएगा, जिसे आप यहां से आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि आप अपना पूरा अध्ययन विवरण देखना चाहते हैं तो सारांश देखें विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको अब तक पढ़े और पूरे किए गए सभी विषयों का संक्षिप्त सारांश मिल जाएगा। इस प्रकार ई-सृजन चैटबॉट आपको एक संपूर्ण सीखने का अनुभव देता है। इसमें पढ़ना, समझना, वीडियो से सीखना और क्विज द्वारा खुद को परखना सब कुछ शामिल है। यही निरंतर सीखना आपकी भूमिका को और मजबूत बनाएगा और आपको एक समर्थ और सशक्त शिक्षक के रूप में आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।